बेटा सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स आर प्रॉफिट. प्रॉफिट के बिना तो बिजनेस पॉसिबल नहीं है. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है. तो व्हाट इज प्रॉफिट? द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड प्रॉफिट. यानी कि सेल्स में से अगर हम एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, टोटल रिसिप्ट में से अगर हम टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, तो हमारा फिर क्या होगा? प्रॉफिट होगा. फॉर एग्जांपल जो हमारी रिसिप्ट है वो 6 लाख की है और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं 5,40,000 की, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 60,000. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट. फिर हम बात करते हैं गेन की. गेन क्या होता है? नॉर्मल लाइफ में हम लोग गेन और प्रॉफिट सेम वर्ड है, बट कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में दोनों की डिफरेंट मीनिंग है. गेन इट रिफर्स टू अ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट. वो प्रॉफिट जो बार बार अकर नहीं होता है. इट रिफर्स टू अ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस. इंसिडेंटल नेचर्स का होता है, अचानक कभी कभी होता है. डेली आप प्रॉफिट के लिए बिजनेस, गेन के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल मशीनरी सोल्ड. फॉर मशीनरी या टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होगी, मार्केट में मशीनरी की वैल्यू 5 लाख थी लेकिन आपने उसको 6 लाख में बेच दी, तो ये आपका 1 लाख रुपीज़ क्या हो गया? ये आपने, आपकी जो कॉस्ट थी, आपकी जो पड़ रही थी लागत, वो 5 लाख रुपीज़ की थी, वैल्यू थी आपकी बुक वैल्यू, और आपने उसको 6 लाख रुपीज़ में सेल कर दी, तो ये 1 लाख रुपीज़ आपका क्या हुआ? गेन हो गया. कोई आपने कोर्ट केस जीत लिया तो उससे आपको जो बेनिफिट मिला वो भी आपका गेन हो गया. इंसिडेंटल नेचर्स का होता है, नॉन रिकरिंग होता है, बार बार नहीं होगा. फिर हम बात करते हैं सेल्स की. व्हाट इज सेल्स? सेल्स आर टोटल रेवेन्यू और टोटल रिसिप्ट फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स. कोई सर्विस यूनिट है तो उसको सर्विस सेल करने से जो भी टोटल सेल होगी, जो भी रिसिप्ट होगी, वो हमारी सेल में आएगी. कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर कोई ट्रेडिंग यूनिट है जिसने जो माल बेचा है, और उससे जो टोटल रिसिप्ट होगी वो हमारे सेल्स में आएगी. सेल्स में भी इन कैश और क्रेडिट. तो हमारे सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स. एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज एक्सपेंसेस? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कुछ कॉस्ट भी तो पे करना पड़ेगा. तो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बिजनेस को जो भी कॉस्ट पे करनी पड़ती है वो हमारे कहलाते हैं एक्सपेंसेस. कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेसमैन इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस. द एग्जाम्पल जो है एक्सपेंसेस की, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल: डेप्रिशिएशन, वेजेस, सैलरी, रिफ्रेशमेंट, रेंट, इंटरेस्ट पेड, हीटिंग एंड लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस. बेटा बहुत बड़ी लिस्ट है ये. दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस. डेप्रिशिएशन. अब ये डेप्रिशिएशन क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है. एक और वर्ड है डेप्रिशिएशन. इट मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ मशीन, इक्विपमेंट और मोटर्स व्हीकल एक्सेट्रा ड्यू टू यूज, पासेस ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस. मतलब मार्केट से वो आउट होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आज हम बात करते हैं, एक टाइम पर ब्लैक एंड वाइट टीवी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत महंगी थी, बट आज उनका किसी के पास नई भी पड़ी होगी, वैसे तो शायद अब बनना ही बंद हो गई होंगी, बट उनकी मार्केट में वैल्यू नहीं है, तो ये डेप्रिसिएशन लगा. डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स नोन एज द डेप्रिसिएशन. डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स नोन एज द डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन पासेस ऑफ टाइम है, टाइम ओल्ड टाइम हो गया है, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है. आज कोई ब्लैक एंड वाइट मोबाइल है, कोई यूज़ नहीं करता, एक टाइम पर बहुत महंगे थे. फिर अगर हम कार की बात करते हैं, मान लो कार हम 10 लाख की लेकर आए, कार को घर पर लाते ही तुरंत उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? आप कितनी भी महंगी कार लेकर आओ, एक बार वो मार्केट में बाहर आ गई तो तुरंत उसकी वैल्यू पर कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन लग जाएगा. हर साल कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन लगता है. हर एक एसेट्स की अपनी एक लाइफ होती है. उस लाइफ में हर साल कुछ ना कुछ डिक्रीज होता है. उस डिक्रीज वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. एक टाइम के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी एंड वी हैव टू अगेन चेंज अवर एसेट्स. तो डेप्रिसिएशन सिंपल सी लैंग्वेज में डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स नोन एज द डेप्रिसिएशन.